आज हम लोग देखेंगे भारत कैसे बना। अगर आज की 225 मिलियन ईयर्स एगो देखा जाए तो पूरा जो अर्थ है, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप, यानी ग्लोब इसे मान लीजिएगा। एक ग्लोब में पूरा जो लैंड था ये पैंजिया नाम से जाना जाता था। पूरा टोटल एक ही था, पैंजिया है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, वाटर बॉडीज हैं। उसके बाद एक 225 मिलियन ईयर एगो की पहले की बात है। उसके बाद 150 मिलियन ईयर्स बाद यह दो भागों में बट गया, जिसमें पहला भाग यानी उत्तर का भाग लारेशिया कहलाया, दूसरा भाग गुंडवाना कहलाया। बीच में जो वाटर बॉडीज आई इसे टेथिस सागर कहा गया। उसके बाद जो थर्ड सिचुएशन में हम लोग पहुंचते हैं तो ये था आपका बट गया, कई भागों में बट गया है। वाटर बॉडीज बीच में आती गई और ये चीज़ें डिवाइड होती गई, बढ़ती गई। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये वाला हिस्सा एशिया कहलाया, ये साउथ अमेरिका बना, ये अफ्रीका बना। ये आपका छोटा सा भाग था इंडिया, बीच में ये वाटर बॉडीज है जो टेथिस सागर था वो है, यहाँ पे एशिया है। तो अभी तो जो इंडिया है आपका प्रेजेंट टाइम में एशिया में है, तो इतनी दूरी है, इतना छोटा सा इंडिया है ना, ये वाटर बॉडीज है। यानी ये जो आपका इंडिया है एशिया के पास पहुंचेगा, एशिया और इंडिया और पास में पहुंचेंगे। ये जो वाटर बॉडीज है यानी टेथिस सागर है, क्या होगा और नजदीक आएगा। फिर ये बीच में जो टेथिस सागर है, इस वाले स्पेस में भाग में हिमालय पर्वत का निर्माण होगा, जो कि फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। यह 100 मिलियन ईयर एगो का बात है। यानी जो हिमालय का फाउंडेशन होगा, निर्माण होगा, वह सेनोजोइक एरा में होगा। जो 70 मिलियन एगो की जो बात होगी उसे हम कहते हैं सेनोजोइक एरा, जिसे टर्शियरी पीरियड भी कहते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये भारत है, इंडिया है अपना, उसके बाद ये एशिया था, बीच में हमारा क्या था, ओशियन था, टेथिस सागर था। ये ओशियन हटेगा, ओशियन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा और आएगा क्या, माउंटेन आएगा, माउंटेन का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दिया हुआ कि सेनोजोइक एरा जो होता है 17 मिलियन से 0 मिलियन आने तक इस सेनोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। टर्शियरी पीरियड भी इसको कहते हैं। तो ये भारत है अपना, फिर एशिया है, ये पास में आएंगे, बीच में क्या है, सागर है, टेथिस सागर है, वाटर बॉडीज है। अब वाटर बॉडीज जब फ्लो होती है, बहती है, तो सिर्फ वाटर होता ही नहीं, उसमें अवसाद आते हैं, भूसन्नति आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इंडिया और पास आएगा, ओशियन इधर आएगा, एशिया इधर आएगा। तो जब इधर धक्का लगेगा, इंडिया इधर आएगा, ओशियन और ज्यादा दूरी पे जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। यहाँ टेथिस से नीचे आ जाएगा, ऊपर माउंटेन का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि पानी में जो ये अवसाद होते हैं ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मिल्ट होगा, इसमें से कुछ लावा भी निकलेंगे जो कि ऊपर जाएंगे और माउंटेन का निर्माण करेंगे, फोल्ड माउंटेन का। इंडिया और एशिया और पास आएगा। उसके बाद जब लास्ट सिचुएशन में हम लोग पहुंचेंगे तो भारत और एशिया कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे मिल्ट होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्केनो अब नहीं बचा है और टेथिस सागर आपका क्या हो गया, माउंटेन पर्वत में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ टेथिस सागर माउंटेन पर्वत में कन्वर्ट नहीं हुआ भाई, इंडिया जब और पास आ रहा है, यहाँ से एशिया के नजदीक आ रहा था, तो जितने भी अवसाद थे, भूसन्नति थे, नीचे से वॉल्केनो से जो लावा निकलता था वो भी ऊपर जाता था, मेल्ट होता था वो भी ऊपर जाता था, जो अवसाद ऊपर जाते थे, तो इस तरह से एक पर्वत आकार में इसका निर्माण हो गया और इसकी ऊंचाई बढ़ती गई है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत भी आपका ये इंडिया और एशिया है। अभी मोल्ट होना बंद हो गया और यहाँ पे कोई वॉल्केनो नहीं है। इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण, तो हिमालय भी 4 भागों में बटा हुआ है। ये जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके नीचे वाला ये जो आपका है ग्रेट हिमालय कहते हैं। 3rd नंबर पे मध्य हिमालय है और 4th नंबर पे आपका शिवालिक हिमालय है। 4 श्रेणी में, लेकिन ज्यादातर लोग इसे 3 श्रेणी काउंट करते हैं, 2nd, 3rd और 4th। इन 4 डिवीजन में हम लोग इसे पढ़ेंगे। हिमालय की डिवीजन की बात की जाए तो 4 भागों में हम लोग बांटे हैं हिमालयों के। पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की चोटी है काराकोरम, केटू, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद 2nd हिमालय जो आपका है हमारा ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय भी इसको बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए नंगा पर्वत है, फिर कामेत चोटी है, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। फिर ये जो आपका नेपाल वाला हिस्सा है, नेपाल वाले हिस्सा को आप कहेंगे धौलाधर, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। तो इसको याद कर सकते हैं डैम जैम, DAM डैम, GAM जैम, यहाँ डैम जैम। यानी जो बृहद हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय में आपका क्या है, नंगा पर्वत, यन्नेबी नंगा पर्वत, कामेत, बंदरपुछ,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बैट। नंगा पर्वत, कामेत, बंदरपुच, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। इधर है डैम, धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये देख रहे हैं हम लोग नेपाल में है। फिर है गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। फिर आपका आ जाता है लेजर हिमालय, यानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी इसे कहते हैं। तो इसमें आपका पड़ जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी रेंज, कुमायूं रेंज। और महाभारत रेंज आपका है, ये भी किसका भाग है? तो भी आपका मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय में आपका क्या है? पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, मंसूर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी और महाभारत रेंज, ये सब मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी के भाग है। उसके बाद आपका आता है शिवालिक हिमालय, जहाँ से आपका मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आप पूर्वोत्तर भारत में भी हिमालय के भाग आए हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो महान हिमालय है उसका कुछ पार्ट आता है। और अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पर्वत, पठार, पहाड़ी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो आपका स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कांगटो चोटी कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात की जाए तो डफला, यहाँ पे डफला है, मिरी है, आबोर है, मिश्मी है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे यानी गुजरात से अगर हम आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो पहले हमें डफला मिलेगा, फिर मिरी मिलेगा, फिर आबोर मिलेगा, फिर मिश्मी मिलेगा, यानी डीएम एम। फिर हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश से कहाँ हम लोग आ रहे हैं? नागालैंड में। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारामाटी चोटी है, यहीं पे नागा पहाड़ी भी पाई जाती है। उसके बाद आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी माउंट ईसो या आइसो या टेनुपू है। सारे नाम एक ही हैं, ईसो बोलिए या आइसो बोलिए या टेनुपू बोलिए। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर के बाद आते हैं मिजोरम। मिजोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन है, और यहीं मिजोरम में आपकी मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती है। त्रिपुरा में बैटलिन सिट चोटी है। और यहाँ पे मेघालय में देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो कहाँ पे हैं? मेघालय में है। मेघालय के बाद जब हम असम में आएंगे, असम में मिकिर पहाड़ी है। असम और नागालैंड में बिराइल रेंज पाया जाता है, पहाड़ियों का एक छोटा सा भाग है, असम और नागालैंड रेंज में पाया जाता है। और जो पटकाई बूम है, यह पटकाई बूम आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में बटा हुआ क्या है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है।